जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th का प्रोज का पहला चैप्टर द फन दे हैड का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस क्लास को देखने के बाद आपको दूसरा क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत ही सरल तरीके से इसको पढ़ाने वाला हूँ। इतना आसान भाषा में आपको शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझाने वाला हूँ, इसमें आधा अधूरा ज्ञान देने वाला नहीं हूँ। तो क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चैप्टर का क्या नाम है? द फन दे हैड। इसका हिंदी होगा उन्होंने जो मजा किया। इसके लेखक हैं एशॉक एसिमोव। ये जो राइटर हैं यह कहाँ के? अमेरिकन राइटर। कहाँ के हैं? अमेरिकन राइटर हैं। आइए चलिए हम आगे समझते हैं चैप्टर के बारे में। यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी मतलब मार्जी एक लड़की का नाम है, ठीक है। मार्जी क्या है? लड़की का नाम है। इवन रोट लिखी, अबाउट के बारे में, इट मतलब इसके, दैट नाइट उस रात, इन हर डायरी अपने डायरी में। मार्जी ने उस रात इसके विषय में भी अपने डायरी में लिखा। आगे देखिए इसमें, ऑन द पेज हेडेड, पेज के पहले पृष्ठ पर। पेज हेडेड का मतलब पहले पृष्ठ पर 17 मई 2157। कहने का मतलब इसमें जो है डायरी के ऊपर लिखा था 17 मई 2157, ठीक है। देखिए ऑन द पेज हेडेड का मतलब पेज के पहले पृष्ठ पर 17 मई 2157 लिखा था। आगे देखिए, सी रोट, उसने लिखा, टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टॉमी ने एक वास्तविक बुक पाया। आगे देखिए इसमें लिखा है, इट वाज वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत ही पुराना बुक था। और आगे देखिए इसमें, मार्जीज ग्रैंड फादर, मार्जी के दादाजी, वंस मतलब एक बार, सैड मतलब कहे थे। मार्जी के दादाजी एक बार कहे थे। दैट मीन्स होता है कि, वेन मीन्स जब, ही मतलब वह, वाज मतलब थे, ए लिटिल बॉय एक छोटे से लड़के। एक बार जब वह छोटे से लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर उनके दादाजी। कहने का मतलब देखिए इसमें, मार्जी के ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी एक बार कहे थे कि जब वह छोटे लड़के थे तो उसके ग्रैंडफादर मतलब उस ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर टोल्ड हिम उनसे बताया था, दैट की, देयर वाज ए टाइम एक समय था, वेन जब, ऑल स्टोरी सभी कहानियां, वेयर प्रिंटेड छपी होती थी, ऑन पेपर पेपर पर। तो यहाँ पर पूरा अर्थ निकलेगा, मार्जिज ग्रैंडफादर मार्जी के दादाजी एक बार कहे कि जब वह छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी कहे थे कि एक बार की बात है, एक समय रहता था कि सभी कहानियां जो है पेपर पर छपती थी। ऐसे करेंगे, ठीक है। आगे देखिए इसमें, दे टर्न द पेजेज, वे जो है पेज को पलटते थे, विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, जो कि पीला और मुड़े तुड़े होते थे। क्रिंकली का मतलब होता है मुड़ा होना, ठीक है। ऐसा आप समझ सकते हैं। आगे देखिए बताते हैं, एंड और, इट वाज awfully टू रीड। आगे देखिए इसमें, एंड इट वाज awfully funny to read was that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। यहाँ से अर्थ निकालेंगे, यू नो, यू नो मतलब आपको पता है। यहाँ पर अर्थ निकलेगा यू नो। यहाँ से देखिए, यू नो जैसा कि आपको पता है, ऑन ए स्क्रीन पीछे से अर्थ निकालेंगे, जैसा कि आपको पता है कि जो स्क्रीन होता है उस पर मूविंग होता है। क्या होता है यहाँ पे? देखिए, मूविंग द वे दे वे आर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जैसा कि आपको पता है कि अक्षर क्या होते हैं? चलते हैं। कहानी का मतलब, यह कहानी जो है 2157 की हो रही है, मतलब फ्यूचर की बात है, ठीक है। इस समय की बात नहीं है, बहुत समय आगे। तो वैसे तो इस समय भी जो अक्षर है वो चल रहे हैं। जैसे आप इस समय पढ़ रहे हैं तो अक्षर चल ही तो रहे हैं। मानिए जो अक्षर इस समय है तो अभी कुछ टाइम के बाद अगला कोई और अक्षर आ जाएगा, लेकिन इसको आप कॉपी में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। कॉपी में नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि कहाँ पढ़ रहे हैं? अक्षर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें लिखा है कि यू नो आपको पता है, ऑन ए स्क्रीन स्क्रीन पर, मूविंग द वे दे वर सपोज टू, जैसा कि आपको पता है कि अक्षर जो है चलने के बजाय, जैसे इस समय चल रहा है अक्षर, तो चलने के बजाय जो वर्ड थे क्या थे? स्टूड मतलब रुके हुए थे, ठीक है। मतलब उसको पढ़ने में बड़ा अजीब लगता था। कौन कह रहा है? दादाजी कह रहे हैं, ठीक है।
यहाँ से देखिए एंड इट वाज ऑफुली फनी टू रीड, यह पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि यह मूव नहीं कर रहा था, रुका हुआ था। ठीक है, जैसा कि आपको पता है। ठीक, आगे देखिए एंड देन, और तब वेन दे टर्न, जब वह पलटते थे बैक पीछे, टू द पेज बिफोर, पेज के पहले, जब वह पेज पढ़ करके पीछे पलटते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स, वही वर्ड होता था ऑन इट दैट इट हैड दे हैड रीड इन द फर्स्ट टाइम, जो कि वह पहले पढ़े होते थे। कहने का मतलब जब वह पन्ना पलटते थे तो सेम वही पेज मिलता था जो कि वह पढ़े होते थे, मतलब अक्षर गायब नहीं होता था। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हैं। इसमें मोटी मोटा समझिए कि पहले जमाने में जो कॉपियां होती थी, देखिए इस जमाने में भी कॉपी, ऐसा नहीं कॉपी नहीं है, या तो कॉपी ही तो है जिसपे आप देख करके पढ़ रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं। लेकिन यह 2157 की बात चल रही है, अभी हम लोग 2025 में चल रहे हैं, तो 2157 की कहानी यहाँ पे देखिए 17 मई 2157 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि वो जो उनके दादाजी के दादाजी थे वो बताते हैं कि पूरी कहानियां कहाँ होती थी, कॉपी पर छपती थी, पेपर पे छपती थी, और उसमें जो पेपर होते थे पीला होते थे, समझ रहे हैं, ऐसा कुछ। और उसमें यह भी बताते हैं कि जो अक्षर होते थे वह चलने के बजाय क्या होते थे, एक जगह रुके होते थे, तो बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि जो बच्चे हमेशा जो है ऑनलाइन पढ़ेंगे, अक्षर चलते रहेंगे, तो उस प्रकार का जो है उनको एक रुका हुआ कागज मिलेगा तो उनको अजीब लगेगा। ठीक है, इस प्रकार इसमें बताया गया है। आगे समझिए, आगे देखते हैं। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको तैयारी अगर करना है यूपी बोर्ड परीक्षा का तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका तैयारी जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। आगे देखिए दूसरा पैराग्राफ, घी सैड टॉमी, टॉमी ने कहा छी, अरे, घी मतलब अरे, टॉमी ने कहा अरे, व्हाट अ वेस्ट, कितना बेकार है, वेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब आप बुक को पढ़ लेते हैं, यू जस्ट थ्रो इट, आप इसे फेंक देंगे। खाने का मतलब जब आप बुक पढ़ लेंगे तो क्या कर देंगे, फेंक देंगे। और ये मतलब दूर, तो यहाँ पे जब आप बुक को पढ़ लेंगे तो क्या करेंगे, इसे फेंक देंगे। आई गेस, मेरा अनुमान है, मेरा अनुमान है कि जब आप बुक पढ़ लेंगे तो इसे क्या कर देंगे, जस्ट इसे फेंक देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए आवर टेलीविजन, हमारा जो टेलीविजन है, टेलीविजन स्क्रीन, जो टेलीविजन का मतलब टीवी का जो स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, इसमें मिलियंस बुक्स हैं। कहने का मतलब ऑनलाइन जो बुक्स आ गए हैं उसमें बहुत सारे बुक्स हैं। ठीक है, जैसे ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे उसमें बहुत सारा बुक्स मिलेगा, इस प्रकार का कह रहा है बच्चा। ठीक है, जो टॉमी है वो बच्चा कह रहा है। तो इसमें देखिए आवर टेलीविजन स्क्रीन, हमारा टेलीविजन स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, इसमें जो है मिलियन लाखों बुक्स है। ठीक है, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं तो इसे नहीं फेंकता हूँ। ठीक है, बच्चा अपना दिमाग लगा रहा है कि मतलब कॉपी किताब रहेगा तो फेंक देंगे, लेकिन मेरा बुक जो है ऑनलाइन है तो उसमें हजारों बुक्स आ सकते हैं, लाखों बुक्स आ सकते हैं, और मैं फेंकता भी नहीं हूँ। इस प्रकार का ये बच्चे अपने में डिस्कस कर रहे हैं, मार्जी और टॉमी। ठीक है, मार्जी और टॉमी अपने में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आगे देखिए इसमें, इसमें देखिए सेम विथ माइन सैड मार्जी, इसमें लिखा है मैं भी नहीं, मार्जी ने कहा, सेम विथ माइन, मैं भी नहीं। ठीक है, सैड मार्जी, मार्जी ने कहा। सी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी मार्जी, एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और वह अपनी जिंदगी में कभी भी इतना टेली बुक्स नहीं देखी थी। टेली बुक्स का मतलब ऑनलाइन जो बुक्स होते हैं, जो एप्स में होते हैं उसमें। ठीक है, इसमें देखिए ही हैज 13, यहाँ पे देखिए ही हैज 13, ही का मतलब यहाँ पे ही जेंट्स के लिए जो है, मतलब लड़का के लिए, टॉमी के लिए। ठीक है, टॉमी जो था लड़का वह 13 का था, मतलब 13 वर्ष का उम्र था। तो यहाँ पे लड़की का उम्र 11 है, 11 है, और लड़का का उम्र 13, 13 है। ठीक है, आगे देखिए इसमें सी सेड, वह कही, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम इसे कहाँ पाए थे। तो बच्चा क्या कहता है, इन माई हाउस, मेरे घर में। ठीक है, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने इशारा किया बिना देखे। ठीक है, आगे देखिए बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था, इन द एटिक, हम दुछत्ती बोलते, क्या बोलते हैं, एटिक मतलब दुछत्ती। तो वह इशारा करता है, मतलब कहता है इन माई हाउस, मेरे घर में, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने इशारा किया बिना देखे, बिकॉज क्योंकि ही वाज बिजी रीडिंग, वह पढ़ने में व्यस्त था, इन द एटिक, उसने कहा कि एटिक पर है। ठीक है, एटिक मतलब दुछत्ती,
इस प्रकार का कह सकते हैं। ठीक है, व्हाट्स इट अबाउट, इसके इस बुक में किसके बारे में है, वह बच्ची पूछती है। मतलब यह जो बुक पढ़ रहे हो, इस बुक में क्या लिखा गया, किसके बारे में है। तो बच्चा बताता है स्कूल। क्या बताता है? स्कूल। मतलब इसमें स्कूल के बारे में है। ठीक है, तो आगे देखिए आगे क्या होता है। इसमें देखिए तीसरा पैराग्राफ यहाँ से, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल। स्कूल, मार्जी जो है स्कॉर्नफुल मतलब होता है तिरस्कार से भरा होना। ठीक है, तिरस्कार मतलब घृणा करना, कहने का मतलब। तो मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, वह जो है स्कॉर्नफुल थी, तिरस्कार से भरी थी। स्कूल, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब वो आश्चर्य कर रही स्कूल के बारे में। मतलब उसे स्कूल पसंद नहीं था लड़की को। ठीक है, इसमें देखिए व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखना क्या हो सकता है। यह बच्ची कर रही है, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। कौन कहती है? मार्जी नाम की लड़की कहती है। आगे देखिए, मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट लेकिन नाउ अब सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब जो है पहले से ज्यादा भी नफरत करने लगी है। इसमें देखिए, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। मैकेनिकल टीचर मतलब होता है रोबोट टीचर। जो रोबोट टीचर था, रोबोट टीचर कहिए चाहे यांत्रिकी टीचर कहिए, ठीक है, जो आपको समझ में आता है उसको कहिए, या तो मैकेनिकल टीचर ही कहिए, क्योंकि यह टीचर जो इस समय का टीचर है वो ऐसे टीचर फ्यूचर में नहीं रहेंगे। हो सकता है रोबोट टीचर ही आ जाए। ठीक है, तो मैकेनिकल टीचर जो था, हैड बीन गिविंग, दे रहा था, हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, भूगोल के सब्जेक्ट में टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहा था। ठीक है, एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह लड़की जो है मार्जी गलत ही गलत करती जा रही थी, गलत पर गलत करती जा रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, उसकी माँ ने दुख पूर्वक अपने सिर को हिलाया। एंड सेंट, भेजा, फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवाया। काउंटी इंस्पेक्टर का हिंदी क्या होगा? क्षेत्रीय निरीक्षक। इसका मतलब उस रोबोट को ठीक करने के लिए जो आता है उसको क्या बोलेंगे? काउंटी इंस्पेक्टर बोलेंगे। ठीक है, वह उस काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है तो वह रोबोट को सही करता है। इसीलिए इस बच्ची को क्या होता है? स्कूल से नफरत होता है, मतलब टीचर स्कूल से नफरत होता है। तो वही कहती है इस बुक में टीचर के बारे में या तो स्कूल के बारे में क्या लिखा गया है। ठीक है, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। इसमें समझेंगे, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, एक वह गोलाकार छोटा आदमी था। गोलाकार का मतलब बौना टाइप का आदमी, गोल मटोल आदमी था। विथ अ रेड फेस, उसका जो चेहरा था वह लाल था। यहाँ तक का अर्थ होगा, वह आदमी जो था वह लाल उसका चेहरा था और वह नाटे कद का था। राउंड लिटिल मैन मतलब नाटे कद का था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, मतलब उसके पास औजारें थी। विथ डायल्स एंड वायर्स, डायल्स और तारों के सहित, मतलब डायल्स और तार थे उसमें। जो टूल्स मतलब औजार होता है, विथ डायल्स एंड वायर्स, जो टूल्स मतलब औजार, डायल्स एंड वायर्स मतलब होता है, डायल्स का मतलब डायल्स ही होता है, ठीक है, और वायर्स मतलब होता है तार। उस औजार में क्या क्या थे? डायल से तार थे, और वे सभी चीजें किस में रखी गई थी? एक बॉक्स में रखा गया था। ठीक है, ऐसे आप समझेंगे। आगे देखिए, इसमें ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एट मार्जी, मार्जी को देख करके, वह मार्जी को देख करके मुस्कुराया। और आगे देखिए, एंड और गेव हर एन एप्पल, उसको एक सेव दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, तब जाके दूसरी ओर अध्यापक को ले गया। कहने का मतलब जो रोबोट अध्यापक था उसको दूसरी तरफ बनाने के लिए ले गया। अपार्ट मतलब दूसरी की तरफ, मतलब दूसरे ओर। ठीक है, आगे देखिए, इसमें मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को यह आशा था, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्जी को यह आशा था कि वह जो आया हुआ इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर, इसे सही नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें, बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर सो, और उसे पता था कि इसे कैसे सही करना है, और 1 घंटे के बाद उसे सही करके लाया। ठीक है, इसमें देखिए,
देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, कहने का मतलब दोबारा जो है या जो रोबोट टीचर है वह लंबा सा था, ब्लैक था, और अगली मतलब कुरूप। वह लंबा सा कुरूप सा जो ब्लैक जो टीचर था वह क्या हो गया, फिर से तैयार हो गया, कहने का मतलब वह बन गया रोबोट टीचर। ठीक है। with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। with a big screen मतलब बड़े से स्क्रीन के साथ, on which जिस पर all the lessons were shown जिस पे सभी लेसन दिखाई दे रहे थे, and the questions were asked क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। वह जो लंबा सा कुरूप सा जो कहने का मतलब रोबोट जो टीचर था वह तैयार हो गया, जिस पर जो है स्क्रीन पर सभी लेसन्स थे और क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ठीक है। आगे देखिए इसमें दैट वाज नॉट सो बैड, वह इतना भी बुरा नहीं था, यहाँ पे मार्जी कहती है। ठीक है। इसमें देखिए द पार्ट मार्जी हेटेड मस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। द मार्जी यहाँ की यहाँ पे देखिए द पार्ट मार्जी, पार्ट मतलब भाग, मार्जी मीन्स मार्जी हेटेड मतलब नफरत करती थी। मार्जी जो है उस पार्ट से नफरत करती थी, मोस्ट मतलब ज्यादा, वाज स्लॉट वह स्लॉट था जहाँ पे उसे पुट करना पड़ता था होमवर्क और टेस्ट पेपर को पुट करना पड़ता था। कहने का मतलब जो खाली जगह होता है उसमें जो है होमवर्क को और जो है टेस्ट पेपर को उसमें भरना होता है, उसी से वह नफरत करती थी क्योंकि वही तो आंसर शीट था, वहां पे भरना होता। स्लॉट, स्लॉट मतलब खांचा बोलते हैं उसको। ठीक है। स्लॉट का हिंदी क्या होगा, खांचा। उस खांचे में जो है होमवर्क और टेस्ट पेपर को भरना पड़ता था, उसी से वह बच्ची नफरत करती थी। ठीक है। उसे अच्छा नहीं लगता था कि होमवर्क दिया जाए या टेस्ट पेपर हो। नॉर्मल बात है, सभी बच्चे जो है टेस्ट पेपर होमवर्क से डरते हैं, वही हाल इस बच्ची का है। ठीक है। इसमें देखिए she always had to write them out in punch code they made her learn when she was 6 year old। she always had to write उसे हमेशा लिखना पड़ता था इन अ पंच कोड, पंच कोड में उसे हमेशा पंच कोड में लिखना पड़ता था। जैसे आप लोग इस समय क ख ग घ पढ़ते हैं वैसे उस समय जो है पंच कोड होगा। ठीक है। तो उसे पंच कोड में उसे लिखना पड़ता था, और वह इस चीज को जो है जब वह 7 वर्ष की थी, सॉरी इसमें कितना है, सी वाज 6 year old, वह जब 7 वर्ष की थी तब वह सीख गई थी। ठीक है। इसमें देखिए एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, जो मैकेनिकल टीचर था वह जो है कुछ ही समय में, मतलब नो टाइम्स मतलब टाइम ही नहीं लगता था, उतने में ही कैलकुलेट कर देता था। कहने का मतलब उसका जो आंसर शीट था उसको चेक कर देता था। ठीक है। आगे समझिए, आगे समझते हैं 5वां पैराग्राफ में। 5वां पैराग्राफ देखिए इसमें द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जिज हेड। द इंस्पेक्टर मतलब जो इंस्पेक्टर जो बनाने वाला निरीक्षक आया था, हैड स्माइल्ड मुस्कुराया, आफ्टर ही वाज फिनिश्ड जब वह काम फिनिश्ड कर लिया, समाप्त कर लिया, एंड पैटेड थपथपाया मार्जिज हेड मार्जी के सिर को। जब वह इंस्पेक्टर काम को फिनिश कर लिया तो वह मुस्कुराया और मार्जी के हेड को क्या किया, थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, वह उसकी माँ से कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, फॉल्ट मतलब गलती, यह छोटी बच्ची का गलती नहीं है, मिसेज जॉन्स, श्रीमती जॉन्स, मतलब मार्जी के मम्मी का क्या नाम है, मिसेज जॉन्स। ठीक है। आगे देखिए इसमें आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे यह आशा है, मतलब मेरा विचार है कि जो जियोग्राफी का सेक्टर है वह गियर्ड मतलब होता है जंप कर गया था, ए लिटिल टू क्विक मतलब तेज हो गया था, मतलब उसका लेवल जो है तेज हो गया था। छोटे बच्चे के अनुसार उसका लेवल नहीं था, बड़े बच्चों ऐसा हो गया था ताकि वह गलती कर रही थी बार बार। ठीक है। आगे समझ इसमें दोज थिंग्स हैपन सम टाइम, ऐसी चीजें जो है कभी कभी हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। ठीक है। आई हैव स्लॉब्ड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, मैंने इसको जो है 10 वर्ष के लेवल पर क्या कर दिया है, व्यवस्थित कर दिया है। ठीक है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। एक्चुअली का मतलब क्या होता है,
एक्चुअली मतलब वस्तुतः कुल मिलाकर उसकी प्रगति का ढंग बिल्कुल संतोषजनक है। कहने का मतलब वह अब क्या हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी, उसका प्रोग्रेस अब होगा। ठीक है। एंड ही पैटेड मार्जी हेड अगेन, और उसने जो है मार्जी के सिर को दोबारा थपथपाया। ठीक है। आगे देखिए इसमें, मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी जो है हताश थी, निराश थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसे इस बात का आशा था कि वह जो काउंटी इंस्पेक्टर आए हुए हैं इस टीचर को क्या करेंगे, अपने साथ हमेशा के लिए लेकर चले जाएंगे। ठीक है। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। दे हैड वंस, क्योंकि एक बार जो है टॉमी के टीचर, देखिए इसमें टॉमी टीचर दिया हुआ है, टॉमी के टीचर जो कि हिस्ट्री के क्या थे, हिस्ट्री के टॉमी का टीचर जो है, इसमें देखिए दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर, वे जो है टॉमी के टीचर को अवे नियरली ए मंथ, एक महीने के लिए दूर लेकर गए थे। क्योंकि बी काज मतलब क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड, इतिहास का जो सेक्टर था वह पूरी तरह से खाली हो गया था। कॉम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से, ब्लैंक मतलब खाली हो गया था। इसका पूरा मतलब निकलेगा कि वे एक बार टॉमी के अध्यापक के लगभग एक महीना के लिए इसलिए दूर लेकर गए थे क्योंकि इतिहास का जो क्षेत्र था पूर्ण रूप से खाली हो चुका था। ठीक है। आगे देखिए इसमें, सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए वह टॉमी से कहती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्योंकि यह वार्तालाप चल रही थी ना टॉमी और मार्जी के बारे में कि स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, क्योंकि उसे स्कूल से नफरत था, क्योंकि वह बार बार गलती कर रही थी, उसकी मम्मी जो है डांट रही थी। ठीक है। इस प्रकार का बात है इसमें हो रही है, दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। ठीक है। इसमें देखिए आगे अगला पैराग्राफ समझते हैं इसमें। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या कर रहे हैं, आपका जिम्मेदारी बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक वगैरह कर दिया कीजिए। क्लास लेने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। आगे देखिए इसमें 6 नंबर पैराग्राफ, टॉमी लुक्ड हर विथ वेरी सुपीरियर आईज, टॉमी ने लुक्ड देखा, एट हर मतलब मार्जी की ओर, विथ वेरी सुपीरियर आईज मतलब क्या, सुपीरियर मतलब होता है श्रेष्ठता भरी निगाहों से, श्रेष्ठता भरी निगाहों से टॉमी ने किसकी ओर देखा, उस लड़की मौर्जी की ओर देखा। कहने का मतलब अपने आप को बड़ा समझता, क्योंकि यह बड़ा था ही, मतलब वह 13 वर्ष का था और लड़की कितने वर्ष की थी, 11 वर्ष की थी। ठीक है। मतलब श्रेष्ठता बड़ी निगाहों से देखा। बिकॉज क्योंकि इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, वह कहता है स्टूपिड मूर्ख, यह जो इस प्रकार इस टाइम का जो स्कूल है, हम लोग का जो स्कूल है वह ऐसा स्कूल उस टाइम नहीं होता था। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने जमाने का स्कूल हुआ करता था। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, तो वह जो है उस वर्ड को सावधानी पूर्वक उच्चारित किया कि वह शताब्दी वर्ष पहले की बात है। ठीक है। आगे देखिए इसमें, मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को दुख हुआ। वेल अच्छा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि पहले जमाने में स्कूल कैसा हुआ करता था। सी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर फॉर अ वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। सी रीड वह पढ़ती है, द बुक किताब को, ओवर हिज सोल्जर उसके कंधों के ऊपर से, फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए, वह कुछ समय के लिए क्या है, उसके कंधों से क्या करती है, कंधों के ऊपर से देख देख करके पढ़ती है। देन सेड और कहती है एनीवे कुछ भी हो, दे हैड अ टीचर उनके पास टीचर तो जरूर हुआ करते होंगे। ठीक है। कहने का मतलब स्कूल तो होता होगा, लेकिन तो कह रही है उसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि स्कूल तो है ठीक है लेकिन टीचर तो जरूर होंगे, जिस प्रकार टीचर इस समय रोबोट टीचर है वैसे भी टीचर उस समय होंगे, उसके मन में ऐसा विचार आ रहा है। ठीक है। आगे देखिए आगे क्या क्या होता है। यहाँ पर देखिए जो बच्चे हैं मौर्जी और टॉमी यहाँ पे जो है अपने में वार्तालाप कर रहे हैं, इसमें दिखाया गया। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। श्योर दे हैड अ टीचर, श्योर मतलब हाँ बिल्कुल निश्चय ही
उनके पास टीचर हुआ करते थे, बट इट वाज नॉट रेगुलर टीचर, या लेकिन नियमित टीचर नहीं होते थे। इट वाज अ मैन, यह इंसान होते थे। कहने का मतलब वो रोबोट टीचर नहीं होते थे उस समय, वो क्या होते थे, इंसान होते थे। अ मैन, अब लड़की कह रही वाह, अ मैन, आश्चर्य से कह रही है, ए मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वह बच्ची आश्चर्य से कहती है, ठीक है। आगे देखिए इसमें, वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। लड़का कहता है कि वे जो अध्यापक होते थे वो लड़का और लड़कियों को होमवर्क देते थे एंड उससे जो है क्वेश्चन वगैरह पूछते थे, ठीक है। सातवां पैराग्राफ देखिए इसमें, ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, वो लड़की कह रही है कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, इतना होशियार नहीं हो सकता जो कि पढ़ा सके। श्योर ही इज, वह हो सकता है। टॉमी ने क्या कहा, वह हो सकता है, इंसान भी हो सकता है टीचर, ठीक है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा रोबोट टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज आई बेचा, वो ऑलमोस्ट उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा जो रोबोट टीचर जानता है, ठीक है। आगे देखिए इसमें, मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी जो है इस बात के लिए बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। कहने का मतलब यह बात वह मान ही नहीं रही थी, विश्वास से नहीं हो रहा था। सी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, आई वुड नॉट वांट, मैं नहीं चाहती हूँ, ए स्ट्रेंज मैन, स्ट्रेंज मतलब अजनबी आदमी, इन माई हाउस, मेरे घर में, टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए आए। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर में कोई अजनबी इंसान आए और मुझे पढ़ाए, ठीक है। इसमें देखिए, टॉमी स्क्रीन विथ लाफ्टर, टॉमी जो है हंसने लगा, ठीक है। वह क्या करने लगा, हंसने लगा और कहा, यू डोंट नो मच, तुम ज्यादा नहीं जानती हो मार्जी। यहाँ पे देखिए, यू डोंट नो मच मार्जी, तुम ज्यादा नहीं जानती हो मार्जी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, जो टीचर होते थे वह घर में नहीं होते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहां जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे जो है सेम चीज सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और हमें अंदाजा है कि वे भी क्या होते थे, एक ही एज के होते भी थे, ठीक है। आगे चलिए, अब हम 8वें नंबर पैराग्राफ पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फीड द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज। यहाँ तक का हिंदी निकालेंगे। बट मतलब होता है लेकिन, माई मदर मेरी माँ, सेज कहती हैं, लेकिन मेरी माँ कहती हैं, ए टीचर एक अध्यापक, हैज टू बी एडजस्टेड टू फीड द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़का और लड़की का माइंड अलग अलग होता है और उसको एडजस्ट करना पड़ता है। इट टीचेज, उसे पढ़ाने के लिए। यहाँ पर पूरा हिंदी निकलेगा, लेकिन मेरी माँ कहती है कि अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर एक लड़के और लड़की के दिमाग के अनुसार सामंजस्य बैठाना पड़ता है। कहने का मतलब एडजस्ट करना पड़ता है कि कौन किस हिसाब से पढ़ सकता है, ठीक है। आगे समझिए इसमें, एंड और दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, दैट ईच किड, प्रत्येक बच्चे को, हैज टू बी टॉट, पढ़ाया जाता था, डिफरेंटली, अलग अलग से, ठीक है। इसमें पूरा अर्थ निकालेंगे, और यह कि हर बच्चे को अलग अलग प्रकार से पढ़ाना होता है। कहने का मतलब उम्र अलग अलग रहेगा, अलग अलग दिमाग रहेगा, तो अलग अलग पढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह जो लड़की है माँ जी, वह कहती है टॉमी से कि मेरी मम्मी कहती हैं कि प्रत्येक बच्चे का माइंड अलग अलग होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको जो टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है। और प्रत्येक लड़का जो है अलग अलग प्रकार से अलग अलग नॉलेज वगैरह होता है, ठीक है। आगे समझते इसमें, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम, इसी प्रकार से, वे इसे सब इस प्रकार से नहीं किया करते थे। यहाँ पर देखिए, इसका हिंदी क्या होगा, जस्ट द सेम, ऐसे ही, दे डिड नॉट, वे नहीं करते थे, डू मतलब करते थे, इट दैट वे देन,
उस समय वे ऐसे नहीं किया करते थे। कौन कह रहा है? टॉमी गुस्सा से कह रहा है कि वे लोग इस उस टाइम ऐसा नहीं करते थे। ये आगे देखिए इसमें, इफ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो यहाँ पे देखिए, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम किताब मत पढ़ो। कहने का मतलब अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी है तो मत पढ़ो, ठीक है। ऐसा वह नाराज होकर के कहता है, ठीक है। आगे समझिए इसमें, आगे देखिए, आई डिड नॉट लाइक इट, वो लड़की कहती है मैंने यह नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने जल्दीबाजी से कहा। कहने का मतलब वो लड़की यह नहीं कही कि मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। मतलब उसे बुक पसंद है लेकिन उसे अजीब लग रहा है क्योंकि उसके जिंदगी में घटना घट चुका है, ठीक है। इसमें देखिए, सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी बुक्स, शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह जो है वो चाहती थी कि वह उस अजीब किस्म के विद्यालय के बारे में अधिक जाने, अधिक पढ़े, ठीक है। आगे समझिए इसमें, दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल, इसका अर्थ होगा उन्होंने अभी आधा किताब समाप्त ही नहीं किया था तभी उसकी मम्मी पुकारी, मार्जी स्कूल जाना है, स्कूल, ठीक है। इस प्रकार जो है आगे देखिए इसमें आगे क्या क्या होता है। यहाँ पे उसकी मम्मी क्या कहती हैं कि मार्जी, अभी यह बच्चे जो अभी किताब पूरा पढ़े नहीं होते हैं तब तक उसकी मम्मी स्कूल जाने के लिए बुलाती हैं। मार्जी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा, मार्जी ऊपर देखती है और कहती है मम्मी अभी नहीं हुआ है, अभी समय नहीं हुआ है। नाउ सैड मिसेज जोन्स, अब श्रीमती जोन्स ने कहा, ठीक है। नाउ मतलब अब, सैड मतलब कहा, मिसेज जोन्स उसकी मम्मी का नाम है। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और यह संभावना भी है कि टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो गया है। वह कौन कहता है? उस लड़की के मम्मी जो होती हैं मिसेज जोन्स कहती हैं कि एंड इट्स प्रोबेबली, संभवतः टाइम हो गया है फॉर टॉमी, टॉमी के लिए, टू मतलब भी, टॉमी के लिए भी टाइम हो गया है विद्यालय जाने का, ठीक है। आगे समझिए, मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी जो है टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे किताब को स्कूल से आने के बाद पढ़ सकती हूँ कि नहीं पढ़ सकती, उसे इजाजत लेती है पढ़ने के लिए, ठीक है। आगे देखिए इसमें, आगे चलिए हम लोग अब 9वें पैराग्राफ पे आ चुके हैं। 9 नंबर पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे 10 नंबर पैराग्राफ जो कि लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, ठीक है। तो 9वें को पढ़ेंगे, उसके बाद हम 10वें पे पढ़ चलेंगे। तो चलिए अब 9 नंबर को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, मे बी, हो सकता है, मे बी मतलब हो सकता है। ही सेड, लड़का ने कहा, टॉमी ने कहा, नॉन चलेंटली, उदासीनता से, नॉन चलेंटली मतलब होता है उदासीनता, दुखी होकर के, ठीक है। दुखी होकर के उसने कहा, हो सकता है, संभवतः पढ़ लेना, ठीक है। आगे समझिए इसमें, ही वॉक्ड, वह चला गया, अवे दूर, विस्टलिंग, सीटी बजाते हुए, विस्टलिंग मतलब होता है सीटी बजाना, वह सीटी बजाते हुए दूर चला गया, ठीक है। द डस्टी ओल्ड बुक डॉक्ड बीनीथ हिज आर्म, डस्टी ओल्ड बुक, धूल ढक्कड़ वाला जो पुराना किताब था, टॉक्ड, टॉक्ड मतलब पकड़ करके, बीनीथ मतलब अंदर, हिज आर्म्स अपने भुजाओं के, ठीक है। आर्म मतलब भुजा होता है, अपने भुजा के अंदर उसे पकड़ करके उस किताब को लेकर के सीटी बजाते हुए चला जाता है, ठीक है। आगे समझिए इसमें, मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी क्लासरूम में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह जो है उसके बेडरूम के, मतलब बेडरूम मतलब शयन कक्ष होता है जहाँ पे लोग सोते हैं, उसको बेडरूम बोलते हैं। बेडरूम के ठीक बराबर में ही था, ठीक है। राइट नेक्स्ट मतलब ठीक बराबर में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, जो मैकेनिकल टीचर मतलब रोबोट टीचर जो था वह ऑन था मतलब चालू था, और वह वेटिंग कर रहा था, इंतजार कर रहा था, हर मतलब उस लड़की का। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी क्लासरूम में गई।
इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के बगल में ही वह मैकेनिकल टीचर था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, मैकेनिकल टीचर जो था ऑन था। ऑन का मतलब समझिए वह कंप्यूटर मॉडल है इसीलिए कहा जा रहा है ऑन, ठीक है, चालू था। ठीक है, जैसे आप स्विच ऑन आप करते हैं वही ऑन है, ठीक है। आगे देखिए एंड और वेटिंग फॉर हर, और उस बच्ची का इंतजार कर रहा था। ठीक, आगे चलते हैं। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। इसका हिंदी निकालते हैं। यहाँ पे देखिए इट वाज ऑलवेज, यह हमेशा जो है ऑन रहता था। इट वाज ऑलवेज ऑन, यह हमेशा ऑन रहता था। एट द सेम टाइम एवरी डे, प्रत्येक दिन वह सेम समय पर एकदम एक ही एक्यूरेट टाइम था। जैसे आप लोग लाइव पढ़ते हैं क्लासेज, उसी प्रकार यह भी लाइव समझिए आता था कंप्यूटर पढ़ाने के लिए। इट वाज ऑलवेज ऑन, यह हमेशा ऑन होता था। एट द सेम टाइम, हमेशा एक ही टाइम पर, मान लीजिए अगर 6 बजे आता होगा तो 6 बजे हमेशा आता होगा, ठीक है, जिस प्रकार आप लाइव पढ़ते हैं। एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है के अलावा या अतिरिक्त। सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार के अलावा जितने भी दिन होते हैं उन दिनों जो है सेम टाइम पर यह कंप्यूटर जो है रोबोट टीचर ऑन होता था पढ़ाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिकॉज, क्योंकि हर मदर, उसकी माँ सैड कहती थी, लिटिल गर्ल छोटी लड़की, लर्न सीख जाएगी, बेटर बहुत ही अच्छा, इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स अगर वह नियमित रूप से घंटों तक पढ़ती है तो। यहाँ पे पूरा बढ़िया से मिलाएंगे तो होगा जो स्क्रीन वाला जो टीचर था रोबोट टीचर, वह सैटरडे शनिवार और रविवार 2 दिन छोड़ करके प्रत्येक दिन एक एक्यूरेट टाइम पर आता था डेली। और उसकी मम्मी, यहाँ पे देखिए बिकॉज, क्योंकि उसकी मम्मी कहती थी कि अगर कोई भी लड़की इसे रेगुलर सीखती है घंटों तक तो वह बढ़िया से होशियार हो जाएगी, विद्वान हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए इसमें द स्क्रीन वाज लाइट अप, स्क्रीन जो था चमक रहा था। एंड इट सेड, और रोबोट टीचर ने कहा, इट मतलब यह निर्जीव है ना रोबोट, तो रोबोट ने कहा, इसीलिए यहाँ पे ईट का प्रयोग हुआ, ठीक है। स्क्रीन जो है चमक रहा था और रोबोट टीचर ने कहा टूडेज आज अर्थमेटिक अंकगणित का लेसन पार्ट इज मतलब है, आज जो है अंकगणित का पाठ है, किस पर है, ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न का जो जोड़ का जो चैप्टर है अंकगणित का वही है, ठीक है। प्लीज इंसर्ट, कृपया करके इसे भरिए, कृपया करके इसे भरो, उस बच्ची को कहता है, ठीक है। कृपया करके इसे भरो यस्टरडेज होमवर्क, पिछले दिन का होमवर्क। और इसमें आगे देखिए इसमें इन द प्रॉपर स्लॉट, जो प्रॉपर रूप से जो खाली स्थान है उसमें इसको भरो। ठीक, यहाँ तक आपका 9 नंबर पैराग्राफ समाप्त होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, फिर हमारा क्लास यहाँ पे ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर लेंगे तो तैयारी आपका जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप समझते हैं, हम लोग 10 नंबर पैराग्राफ को समझ लेते हैं फिर क्लास ओवर होगा। यहाँ पर देखिए मार्जी डिड सो विथ अ साई, मार्जी ने ऐसा ही, साई मतलब आहें भर करके किया, मतलब दुख के साथ इस स्लॉट को भरा, होमवर्क जो था उसको भरा। और वह सोचती है, सी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट के बारे में, द ओल्ड स्कूल्स पुराने विद्यालयों के बारे में, वह पुराने विद्यालयों के बारे में सोच रही थी। अब क्या सोचती है आइए समझते हैं यहाँ पर। यहीं पर जो है इसी वाले पैराग्राफ में आपको समझ में आएगा इस चैप्टर का नाम द फन दे हैड क्यों रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दे हैड वेन हर ग्रैंडफादर्स वाज अ लिटिल बॉय, दे हैड वे लोग थे, वेन जब, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर मतलब दादाजी के दादाजी क्या थे, लिटिल बॉय छोटे बच्चे थे। वह तब की बात सोच रही है जब उनके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे, तब की बात सोच रही है कि वे लोग कैसे विद्यालय जाते थे, कितना अच्छा लगता होगा, इस बारे में वो सोचती है। तो यहाँ पर देखिए शुरू से थोड़ा समझ लेते हैं। मार्जी डिड सो विथ अ साई, मार्जी ने आहें भर करके उस सलाड को भरा, ठीक है। देखिए
She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. वह उस पुराने स्कूल के बारे में सोचती है जब उसके दादाजी छोटे बच्चे थे। आगे समझते हैं, इसमें आगे देखिए, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। ऑल द किड्स सभी छोटे बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड, नेबरहुड मतलब पड़ोस के सारे बच्चे केम आते थे, पड़ोस के सारे बच्चे आते थे, लाफिंग हंसते थे, एंड शाउटिंग चिल्लाते थे, इन द स्कूल यार्ड स्कूल के आंगन में, मतलब जो फील्ड होता है स्कूल का, उस स्कूल यार्ड उसी को बोलेंगे आंगना जो होता है। स्कूल का आंगन का मतलब जो फील्ड होगा स्कूल का, ठीक है। तो वो जो बच्चे आते होंगे, पड़ोसी के सभी बच्चे आते होंगे, हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे, मतलब वो खेलते थे, इस प्रकार का वह सोचती है, ठीक है। अब क्यों सोच रही है, क्योंकि जो जो 2157 की बात है ना इस कहानी में, तो वह 2157 में वह बेचारी अकेले रहती है, अकेले टीचर है, अकेली बच्ची है, मन नहीं लगता होगा, ना किसी से बोलना है, ना हंसना है, ना खेलना है, इस प्रकार का वह सोचती है कि पुराना जमाना ही बढ़िया था, कि विद्यालय होता था, टीचर आदमी होते थे, इस टाइप का वह सोचती है, ठीक है। वही अच्छा है, ठीक है। देखिए इसमें आगे समझते, इसमें सीटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, सीटिंग मतलब बैठते थे, टुगेदर साथ साथ, इन द क्लासरूम में, कक्षा में जो है साथ साथ सभी लोग बैठते थे, गोइंग होम टुगेदर, और घर को जाते थे साथ साथ जाते थे, एट द एंड ऑफ द डे, जो भी स्कूल का जो समाप्ति होता था पढ़ करके, जब एंड होता था डे का, मतलब कहने का मतलब जब पढ़ करके घर जाते होंगे तो सब लोग एक साथ घर को जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे जो है एक साथ एक चीज सीखते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इसीलिए वे सभी जो है एक दूसरे का होमवर्क में सहायता भी कर सकते थे, और जो क्या कर सकते थे, टॉक बातचीत वगैरह भी करते होंगे। यह चीज सोच करके उसे बहुत ही दुख भी होता है और खुशी भी मिलता है कि कैसे इतने अच्छे से आते थे, और दुख इस बात का है कि उसके समय में यह चीज नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें हम लोग अब लास्ट पे आ ही गए हैं, घबराने की बात नहीं है। इसमें देखिए, एंड द टीचर्स वेयर पीपल, वह बच्ची कहती है कि वाह, जो टीचर थे वह क्या होते थे, इंसान होते थे जो टीचर थे, क्योंकि इस समय क्या है, रोबोट हो गया है, ठीक। आगे देखिए, इसमें द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल जो टीचर था, रोबोट टीचर, फ्लैशिंग चमक रहा था, ऑन द स्क्रीन स्क्रीन पर, मैकेनिकल टीचर जो था वह जो है स्क्रीन पर चमक रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखिए, व्हेन वी ऐड, जब हम लोग ऐड करते हैं, जोड़ते हैं 1/2 और 1/4 को, ठीक है। आगे समझ, इसमें मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव ईट इन द ओल्ड डेज, वह बच्ची सोचती है कि वे सभी बच्चे जो पुराने जमाने में थे वो कितने अच्छे प्रेम से रहते थे, खेलते थे, इस बारे में वह विचार करती है, सोचती रहती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोचती है कि क्या, दे द फन दे हैड, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह इस बारे में सोचती है कि वे लोग कितना मजा किया करते थे, ठीक है। इस प्रकार यह चैप्टर पे समाप्त हो जाता है। आपके मन में जो भी डाउट है कमेंट में बताइएगा, और हाँ, दूसरी चीज, आप लोग को इस कहानी से क्या क्या सीख मिला उसको भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए प्यारे बच्चों।